के अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनका जो दर्पण है, यदि वो भारत के नागरिक संविधान को पढ़ेंगे तो उनको अपना दर्पण नजर आ जाएगा कि वो दर्पण क्या है आपका। उस दर्पण के माध्यम से आप क्या ले सकते हैं, क्या ले रहे हैं और क्या मिलने वाला है। भारत का संविधान कोई छोटी मोटी किताब या ग्रंथ नहीं है। धन्यवाद मंच संचालनकर्ता जी का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये कार्यक्रम नागरिक दर्पण पत्रिका के माध्यम से हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे कल इसका मैसेज मिला कि चलिए कहीं अभी पत्रकारिता जिंदा है, अपना काम कर रही है। और जब इसका नाम और मैंने सुना और नाम पढ़ा तो और प्रसन्नता हुई कि इसका नाम नागरिक दर्पण है, क्योंकि नागरिक की जो बात कही गई है, नागरिकों की जो अधिकार हक की बात कही गई है, वो अभी तक एक ही किताब थी, है और रहेगी, भारत का संविधान। भारत का संविधान ही भारत के नागरिकों की बात करता है। तो आज ये पत्रिका चल रही है, निकल रही है, इसका ये सम्मेलन है। ये पत्रिका भी मुझे उम्मीद है भारत के संविधान को आगे बढ़ाएगी। और मेरे से पूर्व वक्ता संविधान की कई बातों को कह के गए हैं, तो निश्चित रूप से भारत के अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनका जो दर्पण है, यदि वो भारत के नागरिक संविधान को पढ़ेंगे तो उनको अपना दर्पण नजर आ जाएगा कि वो दर्पण क्या है आपका। उस दर्पण के माध्यम से आप क्या ले सकते हैं, क्या ले रहे हैं और क्या मिलने वाला है। भारत का संविधान कोई छोटी मोटी किताब या ग्रंथ नहीं है। दुनिया की नंबर 1 दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, और चैलेंज है मुझे, चैलेंज मैं करता हूं उससे बढ़िया, और मेरी इस बात को कोई काट के दिखाए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। ताली तो होनी चाहिए, नहीं या नहीं है? मुझे लग रहा है आपको लगता है कि संविधान भारत का संविधान दुनिया का बेहतरीन संविधान नहीं है, नहीं तो तुरंत तालियां बजनी चाहिए थी और मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय यही है कि हम संविधान को नहीं पढ़ते। जिस संविधान के अंदर पेरियार भी है और जिस संविधान के अंदर शहीद भगत सिंह भी है और डॉक्टर अंबेडकर ने तो लिखा ही है उसको, नहीं पढ़ते हम, भूल जाते हैं हम संविधान को। ये आज कार्यक्रम यहां कर रहे हैं तो इसकी इजाजत, इसकी आजादी यदि कहीं लिखी हुई है तो भारत के संविधान में लिखी हुई है। भूल जाते हो आप। ये सदियों का संघर्ष है, महापुरुषों का जो संविधान के अंदर लाया हुआ है। यदि आप भारत के संविधान को पढ़ोगे तो तमाम महापुरुषों का संघर्ष में रहे, और उसी की संघर्ष की ही वजह से 1949 में यह संविधान आया, और आपको जो मिलना चाहिए था सदियों से नहीं मिला, वो 1949 के बाद मिला और आज भी आपको मिल रहा है। वो ठीक है कि हमारी वजह से वो कहीं कमजोर हो रहा है,
हम ही उसको कमजोर करने वाले हैं। क्यों कमजोर करने वाले हैं? गीता का पाठ कौन करता है? जो गीता की कमाई खाता है। महाभारत की कथा कौन करता है? जो मारा उस कथाओं से उनको घी और मक्खन मिलता है। लेकिन आप सबको तो उनसे कुछ नहीं मिलता, आपको घी और मक्खन मिलता है तो ये भारत का संविधान देता है। और उस संविधान को आप देखते नहीं हो, समझते नहीं हो उसको। वो क्या कहना चाह रहा है? वो नागरिक बना रहा है आपको। और कैसा नागरिक? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग वो बना रहा है सबको। लेकिन हम क्या बने हुए हैं? अभी भी दलित बने हुए हैं, अभी भी हम बैकवर्ड बने हुए हैं, अभी भी हम छोटे छोटे संप्रदाय में बटे हुए हैं। कोई कहता है मैं कबीरपंथी हूं, कोई कहता है मैं अंबेडकरवादी हूं, कोई कहता है मैं बुद्धवादी हूं। और जब ये वाद आएगा तो साथियों बंटवारे की लकीर तो खींचेगी ही। बंटवारे की लकीरें खींचते हैं वाद, और इस बंटवारे की लकीर को मिटाता है संविधानवाद। तो एक होना है तो आओ संविधान के साथ। शक्तिशाली बनना है तो आओ संविधान के साथ। वो आपको पावर देगा, और वो पावर दे भी रहा है, लेकिन हम उसको पावर नहीं दे रहे, इसलिए उसकी पावर धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पावर देने वालों को पावर मिलेगी, जो उससे दूर रहेंगे उनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आज भारत का नागरिक संविधान के होते हुए भी उसकी बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ है, उससे वंचित है, वो उसको नहीं मिल रही। और वो इसका कारण वही है, वो संविधान में जो है लिखा हुआ उसको नहीं जानता। यदि वो जान लेगा तो उसको निश्चित रूप से मिलेगा। और साथियों, भारत का संविधान के अंदर दो ही हैं, बस दो भाग हैं उसके जो आपके लिए हैं, भाग 3 और भाग 4। पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लोगे और मिलेगा और ताकत मिलेगी। लेकिन यदि आपने 2 पार्ट पढ़ लिए और जान लिए तो निश्चित रूप से आप और आपकी शख्सियत उन बुलंदियों को छुएगी जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छू रहे हैं। दुनिया में यदि डॉक्टर बाबा साहब को जाना जाता है तो इस संविधान की वजह से जाना जाता है। और साथ ही एक और बात कह दूं आपको, जब आप बाबा साहब की फोटो देखते हो, कौन सी फोटो? जो आदम कद है, जो पूरी है, खड़ी हुई है, और यदि उसके बगल में संविधान नहीं है तो आप लोग चिल्लाने लगते हो। क्या चिल्लाने लगते हो? कि ये फोटो खराब है, ये अधूरा फोटो है। अर्थात जिस संविधान को बनाने वाला संविधान के बिना अधूरा रह गया तो आपकी क्या हालत होगी संविधान के बिना, ये आपको सोचना है। ये वो संविधान है जो हर नागरिक को अपनी पावर देता है। वो कहता है तुम इस देश के नागरिक नहीं हो बल्कि इस देश के शासक हो, और वो मौका देता है आपको शासक बनने का, शासक बनाने का मौका देता है आपको। आप बनना चाहो तो खुद भी चुनाव लड़ो, नहीं तो बनाओ शासक। कोई और ऐसी किताब नहीं है जो आपको शासक बनते बनाएगी या बनाने का मौका देगी। तो शासक तो बनना चाहते हो, लेकिन बनोगे कैसे उसके पास नहीं जाना चाहते। कहने से शासक नहीं बनते, समझने से शासक बनते हैं। तो संविधान को समझिए और उसे में लिखा हुआ है आप शासक कैसे बनेंगे। और किसी भी धर्म ग्रंथ की किताबों में शासक बनने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई पर्ट चार्ट नहीं है। जो कंप्यूटर के साइंस के बच्चे हैं, युवा हैं, वो जानते होंगे पर्ट चार्ट क्या होता है। तो संविधान की बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। ये जो आज
मणिपुर में हो रहा है, उसके पीछे जाओगे तो एक ही कारण मिलेगा। ये धर्मतता की जो चीजें चल रही हैं उसके पीछे भी एक ही कारण मिलेगा। ये अलगाववाद, ये जातिवाद, जो भी कुछ चल रहा है उसका एक ही कारण मिलेगा। सोचना कभी गहराई से, वो है संविधान से दूर रहना। संविधान से आप अलग रहते हो, संविधान से आप वंचित रहते हो, तो आप भारतीय बन नहीं पा रहे हो। इसलिए आप हिंदू बने हुए हो, मुस्लिम बने हुए हो, ईसाई बने हुए, क्रिश्चियन बने हुए हो, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं हम लोग। हम भारतीय कब बनेंगे? जो कि बाबा साहब भी कहते हैं कि मैं पहला हूं, क्या हूं? भारतीय। मैं अंतिम भी हूं, क्या हूं? भारतीय। तो हम भारतीय कैसे बने यदि हम बाबा साहब के इन दो सिद्धांतों को, छोटे सिद्धांतों को भी नहीं समझ पा रहे कि मैं प्रथमतः भारतीय हूं और अंततः भारतीय हूं, तो हम कब बनेंगे? जय भारत, जय संविधान।